कई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हम आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, माने इसके पहले वाले तो हम लोग पढ़े थे ना कि एक ही क्रियात्मक समूह था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक साथ कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता। शुरुआत हम लोग रामे रामे से करेंगे, आसान से। CH3 CH2COOH का नाम आपको बताना है। CH3 CH2OH का नाम आपको बताना है और CH3 CHOH COOH। जैसे जितना आप देख रहे हैं आईपीएससी नाम लिखने के लिए इसमें ओइक एसिड आप जोड़ेंगे। उधर देखो एक क्रियात्मक समूह है COOH, इसमें OH क्रियात्मक समूह है। इसमें जब भी आप आईपीएससी नाम लिखेंगे तो काउंटिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से करते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, तो कितने कार्बन हुए? 3 के लिए प्रोपेन लिखते हैं ना, लेकिन होगा क्या? प्रोपेनोइक एसिड। इसको 1, 2 और OH के लिए OL जोड़ते हैं तो हो जाएगा एथेनॉल। ये 1, 2, 3। तो इसमें जो C वाला होता है ना, ये सबसे प्रबल होता है। इसी का हमेशा क्रियात्मक समूह मेन मानते हैं। जब भी मैंने डबल क्रियात्मक समूह आए तो COOH को आप मेन चयन के रूप में मानिएगा, यानी काउंटिंग ऐसे करिएगा और ये शाखा के रूप में हो जाएगा। तो इसका नाम जब लिखोगे तो क्या होगा? सोच के बताओ, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसका एथेन लिखेंगे, इसका 2 हाइड्रॉक्सी। जब नीचे शाखा के रूप में होगा तो हाइड्रॉक्सी लिखते हैं। इसे याद आ रहा है, जब नीचे होता है तो क्या लिखते हैं? हाइड्रॉक्सी। 1 हाइड्रॉक्सी। और तब कितने कार्बन? 3। तो 3 के लिए प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कुछ सीखे? समझ में आया कि नहीं बताओ? जब भी माने 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे तो एक तो आप देख ही रहे हैं, बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर ले इसको। देख रहे हैं ध्यान से सब लोग। मिटा इसको, चलिए इसे लिखो। अब बहुत हार्ड बहुत लंबा आ रहा है आईपीएससी नाम। हमें तो बहुत आसान था। जो मैंने COOH हो तो इसको ओइक एसिड जोड़ते हैं, OH होगा तो आल जोड़ते हैं। अब कैसा महसूस हो, किस टाइप के जब भी दिखाई देगा तो बात होती है आपकी। ठीक है, चले। नाम इसका लिखना है आपको। मैं आपके लिए टाइम दूंगा, खूब बढ़िया से लिखना है आपको। जो लिखेगा उसकी बात आपके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक C को पसी और एक OH और एक COOH और एक C और एक डबल और एक C फिर C फिर NH2। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है। सबका क्या लिखना है आपको? आईपीएससी नाम लिखना है। कैसे लिखोगे बताओ? आप चाहे तो इसको पहले तो जोड़ दीजिए ना, क्या करना है बताते नहीं। ना उसमें कुछ नहीं रहेगा। बताओ
मेन चैन का मानोगे? क्रियात्मक समूह बताना पड़ेगा कि बता देंगे आप लोग। यहाँ से ये वाला सीधा लोग देख रहे हैं ना, ये मेन हो जाएगा। देखो मैं तीनों क्रियात्मक समूह भाई 1 2 3, देखो मैं घेरा बना रहा हूँ, ध्यान देना। ये वाला मेन चैन, ठीक। चैन हमारा किधर भागेगा? जिधर डबल बन रहा है, तो इधर लेकर के जा रहे हैं ना, इधरों नहीं जाएंगे, इधरों नहीं जाएंगे, इधर आएंगे। अब देखो इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, बस अब लिखते चलिए। देखिए 6 पर एमीन, तो पहले यही लिखाएगा, तब हाइड्रोक्साइड लिखाएगा। तो लिखेंगे 6 एमीनो, शाखा ग्रुप में इसलिए एमीनो, और तब लिखिएगा 4 एथिल। पहले ना है हाइड्रोक्सी पहले थोड़े है, 4 नंबर। वो तो एच नु है, नहीं 4 से मतलब नहीं है, अल्फाबेटिकल से मतलब। हाइड्रोक्सी के लिए आप एच लिखेंगे ना, तब एमिनो के लिए पहले ये लिखता है, तो ये पहले आता है ना अल्फाबेटिकल में। तो 6 एमिनो, और तब लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। और बताओ नहीं, वो बाद में दिखाई। अब देखो यहाँ भी एक एथिल है, देख रहे हैं ना, शाखा के रूप में। यहाँ 2 पर भी एक एथिल है, तो जानते हो क्या लिखना आप? 4 कमा करके 3 डाई एथिल, डाई एथिल। अब भाई ये तो शाखा के रूप में बा, 3 मेथिल, 4 फायर, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। को बार 4 हाइड्रोक्सी लिखना। हाँ लिखा तो गया 4 हाइड्रोक्सी, तो ना लिखाई, अब सब हैप लिख हैप। बस अब लिखाई हैप्ट, और तब लिखाई 1 और वही ऐसे हैप तो 5 in 1 हैप्ट वही चला लिखा गया, तो आगे लिखा जा कहाँ से 5 in 5 in, ये है आईपीएससी ना। बोल तो लिखा जाएगा। और आगे बढ़े काम लोग कुछ सीखे। एक और आपके पास शानदार प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है आईपीएससी में, लिखना है तुम लोग। आओ 1 2 3 4 C डबल OH C OH C डबल 1 C सिंगल 1 C, और फिर यहाँ पे NH2। इसका आईपीएससी नाम लिखना है। कितना तने बाबू बहुत तो सही है। क्या होगा सोच के बताओ, आज बता देता हूँ। तो क्या होगा बताओ। पहले मेन इसमें है क्या, ये तो पहले जानो। ये वाला तो इधर से हम लोग जाएंगे, देखो इधर जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, बोले 4 एमीन, 4 एमीन, 4 एमीन। और बोलो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और बोलो 2 ब्यूटील, 2 आइसोब्यूटिल कहा ना, क्या कहोगे आइसोब्यूटिल, खाली ब्यूटिल भी लिख सकते हैं। 2 आइसोब्यूटिल। और कहा होगा 6 है ना, X 4 in, तब 1 वही इस कब
नहीं खुल उल्टा खोल दी ना, अभी नहीं खुली। आदित्य खोल देगा। खुलेगा नहीं। हाँ ये लिखो ना, सही है। इसको तो मेथाक्सी एक सम्मित ईथर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। वो भी उसमें लिखा गया था, दोनों तरफ अगर सेम होगा तो सम्मित ईथर, और जब अलग अलग होगा तो असम्मित ईथर। तो इसका होगा मेथाक्सी मेथेन। बहुत पुराना सा वीडियो है। क्या हो जाएगा? एथाक्सी लिखे, हाँ अल्फाबेट का लिखेंगे तो एथाक्सी, और दोनों में कोई लिख सकते हैं। मेथाक्सी एथेन लिखिए। चलिए मेथाक्सी लिख लीजिए, मेथाक्सी एथेन। इसमें छोटका में तब एथाक्सी प्रोपेन हो गया। नोट करो जल्दी से। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से पोंटा बहवाना। आगे बढ़े, जल्दी से लिखो, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? लिखो, टाइम के अभाव है बाबू, 4 बज गया। उसमें हमारे गुरुजी आकर के और टाइम को बढ़ा दिए। आपके गुरु जी क्या हुआ? जब मेरा जन्म नहीं हुआ तभी से सर जी पढ़ाते हैं। अभी जितने टीचर इधर पढ़ाते हैं सबसे कम एज के हैं, सोच लो। जो मैंने कोचिंग वोचिंग सब व्यवस्था सही किया है, सब लोग हमको पढ़ाए हैं। जितने एरिया में कोचिंग चलती है सब, सोच लो। काउंटिंग करो, किधर से करोगे बताओ? जिधर से वो पहले आ जाए। इधर से करेंगे। हाँ, तो इधर से पहले ही आ जाए। बात समझे? इसका क्या नाम होगा? अच्छा ये तो अलग अलग है ना जी, छोड़ दीजिए। है काउंटिंग करिए, 1 2 3। तो पहले जानते क्या करिएगा? इसको तो आप लिखेंगे, पहले देखिए का एथ लिखिए, समझ रहे हैं? या थाक्सी लिख लीजिए। चलिए अब तब 1 इन आंकड़ा जानते हैं क्या लिखेंगे? प्रोपेन केवल लिख लीजिए, आपका प्रोपेन है। मेथाक्सी लिख रहे तो 1 इन का लिख रहे हैं। डबल 1 सिंगल वर्ड में खाली एथाक्सी। खाली थाक्सी रहता है क्या नाम? ये कोई काम है? अल्फाबेटिकल में भी देखा तो हम पहले आता है मेथाक्सी प्रोपेन, मेथाक्सी प्रोपेन। ईएन में ई में ई लगी। किसमें? नहीं ना भाई, लिख दो का गलत हो रहा होगा। तुम तो इतना तो जान गए हो कि डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं है, तो बहुत बच्चे तो डबल बॉन्ड का हो तो मालूम भी नहीं होगा। लिखा गया। जल्दी से एक नाम और बताएंगे, लिखा दे साहब। चलो अब तो लगभग सब जानिएगा तुम लोग। अगर मान लो ऐसे दे दो, तनिया के बारे में जान लो।
तो इसको तो एमीन तो बहुत आसान है, एल्केन निकल के CH3NH2 CH3 NH2 CH3 CH2 NH2। पहले क्या नाम होगा? मेथेनमीन। कार्बन निकले तो मेथेन तो लिखते हैं, तो मेथेनमीन। इसका एथेनमीन। इसका प्रोपेन। नोट कर लो। तने में एमीन के बारे में तने परिचय भी करा देते हैं कि प्राथमिक एमीन कौन होगा। देखो बताए थे यार तुम लोग पहचान लोगे। NH2 रहेगा तो प्राथमिक NH द्वितीयक और NH3 तो कौन एमीन है? क्यों? NH2 क्योंकि अमोनिया NH3 है ना, इसके साथ एक एल्केन जुड़ा है। देखो जैसे अगर मेरे कहने का मतलब NH3 होता है तो ये न है तो 3 को एच होगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर एक एच हटा के आर कर दें तो इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक। क्यों कहेंगे? एक कार्बन से आर का मतलब कार्बन एल्किल से आर का मतलब एल्कीन। अब इसमें 2 आर जुट गया तो द्वितीय। अब इसमें 3 आर जुड़ गया तृतीय। तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय के बारे में पंडित जी तनी नोट कर लो। नोट कर लिया है। भाई कौन है मीन है? प्राथमिक एमीन। काहे कि एक एल्कीन के साथ जुड़ा है। ये अच्छा इसका आईपीएसी नाम बताओ, रुको मिठा कर बताओ। अब एमीन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब तो शायद आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। बांसुड़िया बांसुड़िया क्या नाम होगा सोचो। आइसोप्रोपेन ना आइसोप्रोपेन अच्छा हमें छबीला के सोच रही है बेचारी। हाँ क्या बताएगी? पंडित जी बताइए क्या नाम होगा? प्रोपेन टू हाँ प्रोपेन टू ना कहीं अभी नजर है, नजर के सामने जिगर के पास। आपके लिए भी बात जानते हैं। अच्छा बहरी आला पंडित जी वाला। पंडित जी आला प्रोपेन टू एमीन। अब ध्यान रखा पंडित जी वाला। अच्छा ये बता दो। अरे वने हरे किस सुना मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। गोरी गोरी वाला। अरे क्या नाम होगा बताओ, सोच के बताओ। सोचना है कौन एमीन है अभी आपको बताना। और इसका नाम बता दो। 2 लड्डू तुमको मिलेगा। 2 लड्डू अरे खिलाना पड़ेगा 2। आज नहीं। तो क्या बताए हैं आप? हाँ एकदम सही बोलिए, एकदम सही बोलिए। एकदम ये लंबा श्रृंखला आपको चूज करना है, मीन से नहीं होगा। ये तो काल के बात का चलो। तो पहले 1 2 3 तो 2 मेथिल 2 ऐसा का ग्रुप में होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। कौन ये एमीन है? प्राथमिक द्वितीय। काहे प्राथमिक होता है? काहे कि यन के साथ ये कार्बन जुड़ा। अभी तक कार्बन इसके साथ में है, मेन तो यही। तो इसको लिख देना प्राथमिक एमीन। नोट कर। नक्शा
बोलो 1 2 कब 2 2 3 4 नहीं पेन तो पेन 10 2 3 4 ट्राई एमएल पेंटेन होगा पहले 1 2 3 4 5 तो 2 कामा 3 कामा 4 और पेंटेन ट्राई नोट कर लो इसको। ये अमीन आपका है। आज अमीन का पेशी नाम भी हम लोग सीख गए। कोई दिक्कत बोलिए नहीं होना चाहिए। चल आगे बढ़े का हम लोग। अमीन के बाद कहाँ चले? एमाइड के पास चलते हैं। फिर तभी हम लोग पढ़ेंगे एमाइड के पास। मिटा दे इसको। एमाइड के लिए क्या पहचान होता बताओ। CuNH2 एमाइड का पहचान CuNH2 होता है। R भी रहता है इसमें। RCuNH2 एमाइड के पास है। इसका IPAC नाम लिखते थे एल्केन एमाइड के रूप में लिखता है। एल्केन एमाइड मांग लो। तुम्हारे पास कोई पूछ दे CH3 CuNH2 का नाम बताइए। कहा होगा बताओ। बोलो बोलो बोलो। सोचो हम दुनिया में क्यों आए क्यों आए क्यों 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 आए बताओ। दुनिया में क्यों आए? क्यों आए बताओ। हाँ एकदम सही बोला एकदम सही बोला। तो बताओ कहाँ गया इसका IPAC नाम जब पढ़ने के लिए आए तो बोलो। एथेन एमाइड 2 कार्बन है ना। ये 2 कार्बन है 1 2 एथेन एमाइड। इसका बोलो 1 2 3 4 ब्यूटेन एमाइड ब्यूटेन एमाइड। चलो भाई एक और शिल्पी बताएगी। ये गलत होना नहीं चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए। बता दो कहाँ होगा नाम इसका। 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन हाँ 1 2 3 2 चलोरो प्रोपेन एमाइड। नोट कर दो जल्दी से। मिटाएं। आज तो ज़्यादा ही पढ़ना जाके घर तनी IPAC ना अभी दे रहे बना के लाने के लिए आप लोग को 20-25 दे दी बना के लेकर आते। कल आप लोग 1 बजे आएंगे बायोलॉजी वाले बच्चे। 1 बजे से 2 बजे ले बायोलॉजी पढ़ेंगे। 2 बजे से लेकर के 3 बजे ले या 3:30 बजे 1.5 घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स। ठीक है। कल से नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे सेकेंड की। उसके बाद हम मैथन पढ़ना। मैथ तो 8 बजे ले पढ़ो यार। 5 बजे से हाँ एकदम सही बोला। अब माने लेकिन 12 में तो हो ही जाइए संतोष। तब तुम लोग रात में नहीं पढ़ोगे। तब दिन में पढ़ेंगे। हाँ। अगर लड़की तो रहते चाहिए क्यों रही टाइम टू टाइम तो भाई तुम लोग जान 12 में तो कहाँ पढ़ते हैं बस संध्या तू अगर एक बाहर रही है बहुमत ना रही तो बहुमत ना रही तो बहुमत नहीं रहे। अब लोग नाइट ट्रायल का IPAC ना नाइट ट्रायल की पहचान जानते हो ना।
क्या होता है? CN नैन्सी तो होता है एसो साइनाइट्राइल। RCN इसकी पहचान, आईपीसी नाम कैसे लिखते हो बताओ? एल्केन। ये नहीं आता बाबू नाइट्राइल। ये एक ऐसा आईपीसी नाम है ना जिसमें ई नहीं हटता है, सजा करके पूरा लिख देते हैं। अगर ये हटा देगा डबल यानी पास हो जाता है, इसीलिए एल्केन लिख करके इसके आगे नाइट्राइल से जियो करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 सपना वाली देखिए CS3 CN CS3 CS2 CS2 CN CS3 CS2 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 CN नाम बोलो। मेथेन नाइट्राइल भैया हाँ अकल एथेन नाइट्राइल। अब इतिहास रचोगे तुम लोग आईपीसी में जितना पढ़े। अभी नहीं लिखा था पंडित जी, CN है तो नाइट्राइल जोड़ दो, कार्बन। इसमें कितना है? 1 2 3 4 फर ब्यूटेन नाइट्राइल, फर के ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन क्यों? अरे नाइट्राइल कम यार, 4 का बनेगा तो ब्यूटेन नाइट्राइल कितने कार्बन है? 5। पेंटेन नाइट्राइल 1 2 3 4 5 पेंटेन नाइट्राइल। जल्दी से नाइट्राइल हो गया खत्म, नाइट्राइल हो गया खत्म। स्टेप पर चलते हैं जल्दी से। पहले तुमने बहुत मार्कर देते तब क्या हो गया? मार्कर नहीं है क्या? पहले बहुत देता था सब, तो खराब करेगा चक्कर मारा। चले बना लो सुनीतवा, क्या है तुम्हारे लिए? CN का नाइट्राइल जोड़ते हैं, नाइट्राइल लेकिन CN में भी कार्बन काउंटिंग करना है, ध्यान रखना। CN में भी कार्बन का काउंटिंग किया जाता है। तो ये आईपीसी नाम देख लो, तुम जहाँ जाओगे तो आसान से रहोगे। और कुछ नहीं, आईपीसी नाम सीखिएगा। हो गया मिटाए हम तो ब्लैक बोर्ड से मिटा देते हैं, लेकिन दिमाग में से आपका नहीं मिटना चाहिए। दिमाग से मिटा दीजिए एस्टर। आदमी कब पागल हो गया? देखो हम जानता नहीं कि 10 लाख मेरा मेमोरी जब भर जाएगा तो हम हो जाएंगे पागल। अब भरा ही अलावा हो जाता है। और दिमाग मेरे भरने वाला, जल्दी पढ़ लो, कहिया भर जाई कहिया उड़ जाई, कोनो भरोसा नहीं है। अच्छा ये भी 2 प्रकार का था सममित, दोनों तरफ देसाई लिख दिया मान लो। अच्छा इसका आईपीसी नाम क्या होता बताओ? रात भेजे थे क्या लिखे थे? वेट जोड़ देता है। क्या नाम है पूरा बताओ? नहीं पढ़ी है इससे तो क्या एल्कीन कर देगी? चलिए एल्कीन एल्केनोएट होता है, एल्कीन लिखते हैं। एल्कीन होता है, ध्यान से नहीं पढ़ती रही। तुम्हें नहीं पढ़ा था क्या जी? तो मुसार का लगता है मरते तुम तो CS3 CS3 CS2 COO चौ भीख में का दोगे? और देना है वो दो कि खुदा भी देखे कि यहाँ कुछ दिए हो। देना तो वो दे तो खुदा भी देखे कि दिए हो। जो आप सोच रहे हैं वही देगा। एक मार्कर पहले दे दो, उसके बाद बात करें। चलिए अच्छा, मैं सममित और असममित का मतलब मैं जानते हैं। सममित का मतलब होता है दोनों तरफ एल्कीन समान। देखो एल्कीन समान, यहाँ एल्कीन अलग, तो एक के विषम सममित, ऐसे को हम लोग असममित कहते हैं। क्या नाम बोलो? कोई भी काउंटिंग करो ना, एक ले लो, जिधर कम है उसको एल्कीन के रूप में लिखो, अब मेथिल लिखो।
मेथिल है के एथेनोएट एथेनोएट। सर हाँ ये वाला नहीं भेजा। एक्स्ट्रा वाला नहीं भेजेगा? अच्छा चलिए, है के क्या नाम होगा? है के छोटका ले लो तो मेथिल। अच्छा अब सीख लो तो सामने प्रोपेनोएट। 1 2 3 प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट ये क्या नाम बोलो? इधर देखो मेथिल। ए यार मैथ के देख, चिंता मत कर, चिंता कर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ तो मेरा विषय है, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई होप दैट यू आर द वेरी इंटेलिजेंट एंड राइट। हम तो कोई बाजारियों में भी तरकारी को तुझे बैठा के लगा पड़ा है जान लो मैथमेटिक्स में। झोरा बिछा, वे झोरा का कौन मन बाजार में ही ना कहे कि भैया आकर सर जी आके जब बैठ के पढ़ाएं, जान लो कहीं बैठा के पढ़ा सके, कहीं पूरा सूत्र लगा के नहीं, जान लो। अब मेथिल 1 2 3 4 है ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट मेथिल ब्यूटेनोएट नोट कर दो इसको। अरे लिखो खाली कापी भरो, नया कापी बनाओ। अब तक कापी नहीं भरा है। अच्छा ये आइडिया बताओ, ये कापी जल्दी भर गया। हम बताइए सर जी, एक पेज लिखा है छोड़ दो। हाँ? हाँ अगर 20 का पेज बा तो डुबली का 18 फाड़ के देख दो जल्दी भर जाएगा हम। हाँ तो काफी रह जाएगा क्या जल्दी? तो उससे कम। नहीं सर जी, हमारे पास सही है, वो लिखा है वो छोड़ दो। ये वो ड्राइंग बनाओ। मिटाई इसको, बोलो जल्दी से, फिजिक्स भी पढ़ना है। हो गया तो मिटाई। यस अच्छा इसका नाम फिर बता दो तब आगे बढ़ते हैं। हाँ? है का नाम बोलो क्या होगा? सोचो क्या नाम, इसका क्या नाम होगा? सेम वही है, बस डबल बॉन्ड वो बात होने का, नीचे नीचे गिरा दो तो हो जाएगा। मेथिल एथेनोएट। क्यों? क्योंकि एक कार्बन ले लो, चाहे ये ले लो चाहे इधर, दोनों तो बराबर है। तो मेथिल एथेनोएट। एथेनोएट को क्योंकि यहाँ कार्बन है यहाँ पर एथेनोएट। इसका मेथिल 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 मेथेनोएट। इसका बता दो, मान जाएंगे इसको जल्दी से। हाँ प्रोपिल, प्रोपिल ब्यूटेन सही है। ब्यूटेन ब्यूटेन टू इन हमारी जो बॉन्डिंग होती है, जो शाखा जाता है, जो मेन चैन मानते हैं, डबल बॉन्ड की ओर जाएगा, इधर इधर जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। मेन यही होगा तो प्रोपिल लिखेंगे इसके लिए। प्रोपिल प्रोपिल तब जानते क्या लिखिएगा? अब तब लिखिएगा 2, तब लिखिएगा इन 9। प्रोपिल लिखिएगा तब लिखिएगा 4 के लिए ब्यूट। अब तब आप लिखेंगे 2, तब लिखेंगे इन, तब लिखेंगे 1 OAT। नोट कर लो जल्दी से। में इन मत रखिएगा, ई मत रखिएगा। अच्छा एक और आपको मिटा के ऊपर लिख लियो
एक और आपका नाइट्राइल वाला है, लिखोगे बताओगे? CH3 CH11 CH सिंगल 1C CH2 CH3 CH3 CH2 CH। नाम बताओ क्या होगा? कुछ याद आया? पंडित जी बताएंगे तो। हिम्मत ना हारना चाहिए। वाह, क्या होगा? 3 एथिल 3 मेथिल 1 2 3 4 X 3 4 3 मेथिल 3 एथिल 3 मेथिल हाँ X 4 हाँ हाँ उसके बाद 1 नाइट्राइल। हाँ, एकदम सही बोला है, एकदम सही, करेक्टली है। जा अब तो लगे तुम्हें पीछे और लड़का होता है सन आगे, और तब वो लोग कहते लड़की आज कौन क्षेत्र में आगे है, देख लो देख लो, क्वेश्चन बताने में पीछे ही हो रहे हैं। ये मेन चैन है। 1 2 3 4 5 6 क्या नाम होगा इसका? पहले 3 एथिल, 3 पे ये भी जुड़ा है, 3 पे ये भी जुड़ा है। 3 एथिल 3 मेथिल, तब क्या होगा? हेक्स, तब 4, तब इन, तब 1 नाइट्राइल। इतना ज़्यादा पीसी नाम आप सीख रहे हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बोलो कौन लिखोगे? कल भी फिर 1 घंटा शेयर करेंगे और डिफरेंट टाइप। अब तुम लोग जाओगे तो 10 में जाके पढ़ा सकता है पीसी नाम। इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? CH3 के पास डबल बॉन्ड है। पेंट 4 in 1 amide कब है? हाँ, CH3 पेंट 4 in 1 amide 1 2 3 4 5 पेंट 4 in 1 एमाइड। इसका 1 2 3 4 5 C1 कीटोन का है, ध्यान रखना। हाँ इसका नाम होगा 1 मेथिल 1 मेथिल अपने पास है, पेंट लिखा जा पहले, 3 in 1 तब 1 ले लो, नोट कर लो। चलो अब आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको क्या करना है? घर से सॉल्व करके आना है। अब आप किताब तुम दो तुम दे दे, आपको आईपीसी नाम लिख के लेकर आएंगे। तो लिखे नहीं लिखित कहाँ क्या नाम लिखती है? लिख लेना, फर्स्ट लिखो CH3 CH CH3
CH2 CH3 लिखा जाएगा, क्या नाम होगा? इतना पढ़ो कि हवा है, होगा 2 methyl butane, 2 methyl butane। सब आपकी किताब में से दे रहे हैं। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से अपन पूछ हिलाना। दिशा क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? गाय गाय। मतलब कुछ हिलाई तो गई है ना भाई। खुद का नाम से कर बानर CH3 CH CH2 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 CH CH2 CH2 CH3 1 CH3 C2 H5 CH3 CH Br CH I CH Cl CH F CH CH3 CH NO2 Cl OH। वाह, हाई लिखोगे तो बहुत मजा आएगा। तेज लिखो, छौवा लिखा जाएगा ना जी। इतना जितना आईपीएससी ना पढ़े आज तक, रिकॉर्ड वजह से हम पढ़ाया था नहीं, आज तक इतना आईपीएससी हम किसी को भी नहीं पढ़ाया। जो तुम लोग का अपन जान के पढ़ाए, कोई बोले भी नहीं। ले घिमला मत जाइए, नीचे चलो, पैदल चलो, तुम्हारा पैर मजबूत होगा। नीचे चली ना तो तेरे भैया तो मैदान के भी फायदा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर लिखा जाएगा। सुनीता जिए तो बनता होगा तुम्हारे घर बहुत अच्छा पकवान। कॉलेज के बाबा जो थे ना, वो देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दिए थे। आगे में कूद कर आगे में कूद गए। ना सब तरफ लग जाएंगे। आगे में कूद आया तो गए सब। अभी लिखे भी नहीं। नहीं लिखो का, तो लिखो पर